सर, हाँ। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो ज्यादातर नेगेटिव रहते हैं, तो इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए समझते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में स्टॉक किन किन कारणों से गिरते हैं। मार्केट में दो ही मेन रीजन होते हैं, दो टाइप के रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये रिस्क के बारे में हम लोग कम समझते हैं, कम पढ़ते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में सही रखना है। अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में सबसे पहले समझते हैं क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क आपको बताता है कि आपके मार्केट में, आपके जो स्टॉक्स में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आ रहा है कि नहीं। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक तब गिरता है जब पूरा मार्केट में ओवरऑल इफेक्ट हो। मतलब कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क हो गया, टैरिफ हो गया, वॉर सिचुएशंस आ गए, कोविड-19 एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। तो पूरा मार्केट बियरिश होने की वजह से आपका पर्टिकुलर वो स्टॉक भी बियरिश है। और ये फैक्टर क्या होता है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, एक इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं रहता कि इस रिस्क से कैसे बचे। एंड ये जो रिस्क होता है वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा पोर्टफोलियो को इफेक्ट करता है। दूसरा जो रिस्क होता है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपको ये बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक गिरे हुए हैं वो कोई अदर फैक्टर्स की वजह से या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से नहीं गिरे हुए, वो उसके खुद के जो विद इन द कंपनी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स गिरते हैं। एंड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि कंपनी का जो कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ठीक है, अगर और भी फैक्टर्स को देखें तो प्रोडक्शन हो गया, लेबर्स हो गए, ठीक है, अगर कंपनी में स्ट्राइक लग गई तो ये सारे रीजंस की वजह से ये कंपनी के स्टॉक पे इफेक्ट आता है। इसी को हम लोग कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो भी कंट्रोलेबल होता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं इस रिस्क को, अपनी कंपनी में बेटर मैनेजमेंट लाकर, बेटर प्रोडक्ट्स लाकर, बेटर सर्विसेज लाकर, ठीक है, तो इसी के थ्रू वो इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एंड और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए जरूर मुझे याद कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।